नमस्कार, चर्चा में स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो बीती रात और आज की सुबह आपने बहुत सारी कठिनाइयां झेली होंगी, बहुत सारी मुसीबतों से आपको दो चार होना पड़ा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉर्दर्न ग्रिड था वो कल रात, बीती रात के करीब 2:30 बजे कोलैप्स कर गया, जिसके कारण पूरा उत्तर भारत जो है अंधेरे की चपेट में था। और नॉर्दर्न ग्रिड का कोलैप्स करना जो है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं पिछले 11 सालों में ये दूसरी बार हो रहा है। हालांकि इसके पहले 11 साल पहले हुआ था, लेकिन अब ये जो फेलियर हुआ ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर था। और ऐसा क्यों होता है कि हम इस तरह की घटनाओं से हमें दो चार होना पड़ता है, पूरा ग्रिड जो है वो बैठ जाता है, कोलैप्स कर जाता है और करीब करीब 30 करोड़ लोगों को इस परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तो ये जो पूरा बिजली संकट है, जो पावर क्राइसिस है, आज हम उसी पे बात करेंगे कि दरअसल ये पावर क्राइसिस क्या था, क्यों था और क्या इससे टाला जा सकता था, और भविष्य में इस तरह के संकट से हमें दो चार ना होना पड़े उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सिन्हा है। डॉक्टर आलोक सिन्हा ऊर्जा विश्लेषक हैं, और हमारे साथ एम राजेंद्रन है, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत यहां आने के लिए। इससे पहले कि दोनों मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, पूरे मसले को समेटती हुई, पूरे मसले के जो तमाम बिंदु थे उन बिंदुओं को समेटती हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बीते एक दशक में ये देश का सबसे बड़ा बिजली संकट था, जब रात करीब 2:30 बजे नॉर्दर्न पावर ग्रिड फेल हो गया और पूरा उत्तर भारत करीब करीब अंधेरे में डूब गया। देश के दूसरे सबसे बड़े पावर ग्रिड के फेल होने का असर 30 करोड़ लोगों की जिंदगी पर पड़ा। गर्मी के मौसम में जहां बगैर पंखे, एसी, कूलर के आम लोगों की रात काली हुई, वहीं सुबह सवेरे कई आवश्यक सेवाएं इस बिजली संकट की चपेट में आ गईं। उत्तर भारत से गुजरने वाली ट्रेनें रुक गईं। राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियां 5-5 घंटे लेट हुईं। दिल्ली में मेट्रो सेवा ठप हो गई। ट्रेनें रुकी तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, लेकिन बिजली गुल होने से ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए थे और सड़कों पर भी जाम लग गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दावा किया कि 6 घंटे के भीतर उत्तरी ग्रिड को फिर से चालू कर दिया गया। ये 2:35 पे हो गया था, तो 8 बजे रिस्टोर हो गया है। नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया है तो भी इमीडिएटली हमने दूसरे लोड से, ईस्टर्न ग्रिड से और वेस्टर्न ग्रिड से पावर लेना शुरू कर दिया है। जैसे हाइड्रो शुरू कर दिया है, जो रात में शुरू हो जाती है तो सुबह ही शुरू कर दिया है, वैसे अभी सभी जगह से हम पावर लेने का शुरू कर दिए। ये बिजली संकट इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि भयंकर गर्मी के कारण राज्यों में बिजली की मांग बढ़ गई है और कई राज्यों ने उत्तरी ग्रिड से कोटे से अधिक बिजली ले ली। दरअसल चाहे कोयले और पन बिजली जैसी परंपरागत ऊर्जा हो या फिर सौर पवन जैसी गैर परंपरागत ऊर्जा, उसे इस्तेमाल करने वालों तक पहुंचाने के लिए बिजली को ग्रिड से जोड़ना जरूरी होता है। ग्रिड में तारतम्यता के लिए ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा वितरण की लाइनों को एक विशेष फ्रीक्वेंसी के तहत रहकर काम करना होता है। भारत में ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और अगर इसमें 0.5% से ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो ग्रिड काम करना बंद कर सकता है। इसलिए ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों और ऊर्जा की खपत करने वाली कंपनियों को एक प्रबंधन के तहत काम करना होता है। हालांकि इस प्रबंधन को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी नेशनल रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर NRLDC की है। NRLDC ने 1 जनवरी 2012 से 25 मार्च 2012 तक कई राज्यों को ज्यादा बिजली लेने पर 319 बार चेतावनी दी। मामला सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तक भी पहुंचा, जहां NRLDC ने इसी साल 17 मई को ये चेतावनी दी कि यदि राज्यों ने ज्यादा बिजली लेने का सिलसिला न रोका तो ये ग्रिड के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई तय है, लेकिन अगली सुनवाई से पहले ही ग्रिड के फेल होने की आशंका सच बनकर सामने आ चुकी है। चेतावनियां थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह का हादसा हो गया। डॉक्टर आलोक सिन्हा, क्या कहेंगे, ये मिसमैनेजमेंट था, तकनीकी कमी थी, या फिर जो है मिसमैनेजमेंट के कारण जो है तकनीकी कमी हुई? देखिए, अगर आप यूं देखें, कोई सुनामी नहीं था, कोई भूकंप नहीं था, कोई आग नहीं लगी, कोई आतंकवादी हमला नहीं था। इट इज प्योरली मेंटेनेंस फेलियर का एक लक्षण है,
लेकिन इस बार तो आज बहुत सस्ते में छूट गए हैं। लेकिन इसको इमीडिएटली देखना चाहिए कि इतना सिंपल एरर, जबकि लगता है कि ग्रिड फॉर सम टाइम वो ओवरलोडिंग पे आ गया था, उसको क्यों नहीं चेक किया गया? तो ये तकनीकी चीज है कि आपको लगता है कि अगर उसको चेक करने के लिए मैकेनिज्म होता तो शायद इस तरह के संकट को टाला जा सकता था? नहीं, मैकेनिज्म आई एम श्योर हुआ होगा, क्योंकि इतने बड़े देश में जहां इतना ज्यादा बिजली का जनरेशन होता है उसको नेशनल ग्रिड में डाला जाता है, उसका कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इट इज प्रोबेबल कि वो मॉनिटरिंग सिस्टम को ठीक से देखा नहीं गया, बीच में फॉर सम टाइम नहीं देखा गया, ये अलर्टनेस नहीं थी और वो ओवरलोडिंग होता गया और वो पटाखा बोल के ऐसे घर पे कभी फ्यूज बोल जाता है। इट इज सिंपली दैट। लेकिन आई सपोज एक 3 सदस्य उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है, वो अपना रिपोर्ट देगी। तो पॉइंट इसके वो जो रिपोर्ट देगी तो उसको तवज्जो देना चाहिए ताकि दोबारा ना हो। उसको जो उसकी रिपोर्ट आएगी वो तो बाद में। लेकिन राजेंद्र जी, क्या इसमें आपको लगता है चूक कहाँ हुई है दरअसल? क्या इसमें जो राज्यों को एक अनुशासन रखना चाहिए, ये अनुशासन बड़ा जरूरी है, या फिर हमें तकनीकी एक इस तरह की चीज रखनी चाहिए अगर ओवरलोडिंग हो रही है तो हम उसको जो है कंट्रोल कर सके? दरअसल देखिए, ऐसा है कि ये ग्रिड अनुशासन का जो मुद्दा है ये आज का नहीं है, कई सालों से चल रहा है। और इस बार सीआरसी ने चेतावनी 319 बार दे चुकी। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि हमारे पास क्या इस तरह का अनुशासन को मतलब देखने के लिए हमारे पास कोई अथॉरिटी है? क्या सीआरसी इतनी सक्रिय है कि ये जो 319 हैं इनको केसेस को खींचती चली जाए, या उस केस पे इमीडिएटली कोई एक्शन लिया जाए? तब तो बात हो सकती है कि अनुशासन इम्प्लीमेंट हो सके, अनुशासन को देखा जा सके। नहीं तो ये चलते रहने वाला है। क्योंकि अभी ये जो 3 सदस्यीय जो कमेटी बैठी है उसमें भी सोचने वाली बात है कि आपने उस कमेटी में जिस मतलब व्यक्तियों को मैं नहीं बोलूंगा, जो संस्थाएं हैं वो वही संस्थाएं हैं जिन पे सवाल उठाए गए, जिन पे सवाल उठते हैं। जी, पावर ग्रिड हुआ, आपकी सीआरसी हुई, और आपके जो तीसरी जो कंपनी है वो वाली कंपनी हुई। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस जो कहते हैं उसका अभाव रहेगा। आपको आशंका है कि जो सच है शायद वो इस रिपोर्ट के बाद भी सामने ना आ पाए? देखिए, रिपोर्ट में सच्चाई तो आएगी क्योंकि ये तकनीकी मामला है, उस तकनीकी चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन तकनीकी मामलों से आगे भी कुछ बढ़ के होता है। क्या जो सवाल आपने क्या कि आगे नहीं हो, इस पे हम कुछ कर सकते हैं, वो ये 3 सदस्य कमेटी शायद ना दे पाए। जी आलोक जी, अगर कुल मिलाकर देखें इन चेतावनियों के बाद जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, ये उत्तर प्रदेश में 1700 मेगावाट जो है रोज बिजली लेते रहे इन चेतावनियों के बावजूद, जबकि 1200 मेगावाट का कोटा था। राजस्थान 1200 मेगावाट लेता रहा, 500 मेगावाट का कोटा था। हरियाणा, राजस्थान इन सब में शामिल है। कई राज्यों ने तर्क दिए, उनके उत्तराखंड जैसे राज्यों ने तर्क दिए, उनके चुनाव थे, कि दूसरे राज्यों ने दूसरे तर्क दिए। तो क्या इन तर्कों को देखते हो, जरूरत सबकी थी, ये बात ठीक है, हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद अनुशासन के लिए आपको लगता है कड़े कानून बनाने की जरूरत है? या जैसे कि राजेंद्र जी कह रहे हैं कि अब सवाल है कि ऐसा बार-बार इतने सालों से हम यही बात कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद अनुशासन दिखता नहीं, तो अब क्या कदम दरअसल उठाने की इस वक्त लगता है कि जरूरत आ गई है? देखिए आप एक मैं मिसाल दूंगा। मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे बैंक से 100 रुपए मिल सकता है, लेकिन मैंने 110 ले लिया, फिर 120 ले लिया। कोई तो मुझे रोके और मुझे कहे कि आपको 100 रुपए में ही अपना काम चलाना है या आप और पैसा कमाए कहीं से। सो देयरफॉर इट इज ट्रू कि स्टेट्स के ऊपर अनुशासन, स्टेट्स में एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन उनको देखिए, उनको बिजली की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और बिजली का जनरेशन उतना नहीं हो पा रहा। सो देयरफॉर अगर हमें सीमित जनरेटेड कैपेसिटी में ही अगर हमें जीना है तो एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा ताकि ओवरड्रॉइंग ना हो, और यदि ओवरड्रॉ कोई करता है तो उसको कोई पेनल्टी दिया जाए। जी बिल्कुल। आलोक जी ने कुछ लार्जर सवाल भी उठा दिए कि जो है जब जितनी जरूरत है उतनी बिजली जो है हम दरअसल पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर पैदा नहीं कर पा रहे तो जितनी है उसको हम जो है बिल्कुल संयम से इस्तेमाल करें, उसको अनुशासन से इस्तेमाल करें, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन जो लार्जर तस्वीर दिखा उस तस्वीर पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों हम चूक रहे हैं, जो बिजली की हमारी जितनी जरूरत है उतनी हम बिजली क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ जरूरत है, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।